मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेरा इस बार मेरा डॉक्टर में सिलेक्शन हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ से आया था यहाँ। मोदी गवर्नमेंट का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमी के मामले में ठीक नहीं है। मोदी गवर्नमेंट आज तो यूजी का सीट बढ़ा दे दी है। अगर मैं मेडिकल की बात करूँ तो पीजी का सीट उसमें बढ़ा नहीं रही। आप नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन सुपर स्पेशलिटी तो बढ़ेगा नहीं। तो वही बोल रहा हूँ मैं, बाद में जाके पीजी में आप मतलब आप लोगों को क्या सर्दी खांसी बुखार यही होता है, लेकिन स्पेशलिस्ट में जाएंगे तो आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर का सीट नहीं मिलेगा। और जो ये बात है, मोदी गवर्नमेंट का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इकोनॉमी के मामले में जीरो है। देश पीछे जा रहा है। क्यों पीछे जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि इकोनॉमी पांचवें नंबर पे है। आप मानते हैं ना? आप मैं नहीं मानता भाई, वो तो आंकड़े आए हैं। मैं आंकड़े उसको आने दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं हैदराबाद अभी घूम कर आ रहा हूँ, ठीक है। हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट है। वहाँ से कहावत सुना कि वहाँ का निजाम ने 5,500 किलो सोना इंडिया चाइना वार में इंडिया को वो जो रेलवे लाइन बिछाया ना हैदराबाद से दिल्ली तक का, वो इंडिया को दिया था कि इंडिया वार में लड़े। और आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमारे जो बनाए हुए जितने भी वो है ना टैक्स वैक्स थे, उसके पूरा वो नीलाम कर दे रहे हैं। जब भी इंडिया का जब भी किसी अच्छे कंट्री से मुकाबला होगा, पाकिस्तान में दम नहीं, इंडिया तो पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं करना चाहिए। इंडिया चाइना का जब भी लॉन्ग टर्म वार होगा ना, तो मतलब इंडिया हमेशा पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके रिजर्व नहीं है, क्योंकि वो तो अपने बेचते जा रहा है। बाद में जाके बहुत दिक्कत होगा। आपने कहा चाइना बहुत ज़्यादा वार में आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ है, हिंदू बेवकूफ़ है जो चाइना से माल मंगा के उनका सेल आउट कर रहा है। तो अपनी आइटम आपने कितनी परचेस करके कर दी? तो ये तो मोदी आप नहीं, मोदी जी ने तो सोचा, मोदी जी ने तो कहा दिए चलाओ। लेकिन आप लोग कितना सेल कितना हुआ? कितना सेल बढ़ा? किसका सेल बढ़ा? चाइना का इंडिया से। हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों की वजह से ना, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से, क्योंकि चाइना का सामान आ रहा है। चाइना ने जितना भी सामान आपको दिया, 10 का सामान आपको 2 में दिया। आपने वो चीज परचेस करी, आपने कंटेनर परचेस करे, उसके अंदर आपने इंडिया की क्या वैल्यू बढ़ाई? वो इंडिया को आपको ये बात नहीं, आपको चाइना ने क्या दिया? चलो आपने क्या दिया? नहीं दिया ना, फिर आप उसके चाइना की चीज परचेस ही क्यों करते हो? जब आप लोग चाइना की चीज लेते, कोई भी कंट्री किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर ही नहीं सकती। ये यूएसए के साथ सीधा नियम है, किसी का भी नहीं। ये आप लोग या हम लोग करेंगे ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कुछ लालची जो है बंदे, जो अपने लालच की वजह से अपना चाइना का माल लगे बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? आप आज चाइना बंद करो, चाइना को 10 मिनट नहीं लगेंगे खत्म होते हुए। ये गवर्नमेंट करेगी, ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये आप लोग करोगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये जो जिस अभी आपने कहा, अभी इन्होंने ये बात कही कि 55 लाख लोग मरे, WHO ने कहा। अब मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने भी यही आंकड़ा लगाया कि आप आज चाइना के साथ अपना व्यापार खत्म कर दो। सिर्फ व्यापार ही खत्म कर दो कि अपना व्यापार नहीं कर सकते। चाइना खत्म। अब चाइना की वर्ल्ड वॉर को तो छोड़ना, वार लड़ने की जरूरत ही नहीं है उनसे हमें। आज आप उनको नहीं, चाइना आप लोग करते हो ना, जितने लोग हम लोग कर रहे हैं ना, उस पे क्यों कर रहे हैं? आपके घर में चाइना का माल नहीं है? मेरा चाइना का कोई माल नहीं है। आपको कैसे पता? आप आ जाओ। कौन सी कंपनी का दिखाइए आप मेरे को। कौन सा? सैमसंग है। हाँ, तो सैमसंग कहाँ है? ये पहले आज की डेट में सारी की सारी जितनी भी वीवो, ओप्पो जितनी बन रही है, सारी इंडिया में बन रही है। आप अभी लिए ये इंडिया में बन रही है, ये अब इंडिया में बन रही है। अरे कुछ भी लोगे आप चाइना से ही लोगे। नहीं, आप चाइना से मत लोगे। यूपीए गवर्नमेंट में ये सब चीजें, जितने भी इंडिया के भी बहुत सारे प्रोडक्ट अब अपने गवर्नमेंट को इंडिया वालों को सब्सिडी देना चाहिए, कुछ परसेंट जीएसटी में कमी करना चाहिए कि इंडिया वाले को फायदा हो। आप वहीं से आते हैं, यहाँ असेंबल होते हैं। दिखा दो ना। आप ये नहीं कह सकते। ये बताओ 24 में क्या लगता है? देखो 24 में जनता तो भाई मोदी को चाहती, ये अलग चीज है, और जो देश गर्क में जा रहा है वो एक अलग चीज है। भाई लोग कैसे चलेगा? आदमी अगर देश गर्त में जाएगा तो जनता वोट क्यों करेगी? अरे एक बात बता, जो आंख बंद है लोगों के, जो दिखता है कि भाई हमारा अपना, तो इससे कुछ नहीं होता। देश को होता है अपना, आदमी अपना नहीं होता कोई। तो आप नहीं, आगे बढ़ेंगे तभी तो होगा। आप ये एक प्रॉपर कितना गर्त में गया देश? आपको लगता है कि इतना गर्त में? मैं एक सिर्फ चाइना की बात कर सकता हूँ, उसके डबल हो गए यूपीए गवर्नमेंट और क्या नाम है इंडिया गवर्नमेंट के डबल सेल परचेज में। डबल यानी हम आधा हो गए इधर से भेजने में, एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में डबल हो गए। अब सोचो अगर ना हुए हो तो आंखें निकालो अभी तुरंत। ले रहे हैं ना उनसे सारा तो फिर चाइना का। एक आदमी थोड़ी ले रहा है। बंद करो। तुम खरीदो मत ना, आप अपनी वैल्यू कराना। ये गवर्नमेंट का काम है ना, इसको इस पे बैंड लगा दे। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए। कल को तुम कहोगे सामान नहीं है हमारे पास, तो बनाओ, तो तुम बनाओ ना, देना चाहिए कि आप बनाओ ना, यहाँ का लोकल मैन्युफैक्चरिंग करिए। अरे मंत्री थोड़ी बनाएगा, तुम बनाओ ना जाके। उसके लिए गवर्नमेंट
चाहिए तुम्हें? हाँ, तो हर चीज के लिए गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट उसके लिए गवर्नमेंट चाहिए बेटा। ऐसा जो सामान इंडिया बनाती है वो इन्हें महंगा लगता है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। सीधी सी इनका एक वर्ड है, महंगाई बढ़ गई। इंडिया में जो चीज़ बनती है महंगाई के हिसाब से बनती है। चाइना सीधी बात कहता है मुझसे लो ना, 500 की चीज़ आपको मैं 150 में दे रहा हूँ। हम लोग लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? एक बार लेना बंद करो, हमें वॉर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बोल रहा हूँ मोदी गवर्नमेंट का वॉर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोदी 1000 बार कह के थक गया कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। कितने लोग स्वदेशी अपनाते हैं? ओपी भी चला था, 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ है, लेकिन कौन चलाना चाहता है? कोई भी नहीं कहता। अच्छा आज इन्होंने कहा जितनी प्रोडक्ट हो गई, आधी से ज्यादा प्रोडक्ट जो चाइना पे पहले आती थी, अब वो हमारे देश में बन रही है, नहीं बन रही? सब चीजें बन रही है। लेकिन इन्होंने इतनी गलत, लेकिन अभी भी पीछे हैं। आप पीछे की बात छोड़ो, पीछे अभी आज 5वें नंबर पे आया। चाइना का सामान नहीं, मैंने कहा आज वो 5 नहीं, अब वो 5वें पे आ गया। ठीक है ना, आज वो 5वें नंबर पे इंडिया आया ना, किसकी वजह से आया? कल तक सारी कांग्रेस की सत्ता थी, तब तक 10वें नंबर पे भी नहीं था हमारा देश। कांग्रेस के जमाने में ही जो आपको। अच्छा ये बताइए 24 में क्या लगता है आपको, मोदी आएंगे या नहीं आएगा? मोदी ही आएगा, और कोई आ ही नहीं सकता। मोदी ही क्यों आएगा? कांग्रेस का सीट बढ़ेगा। दो तरीके के शेर होते हैं, एक जंगल का, एक सर्कस का। जंगल का शेर अटैक करके खाता है, जो मोदी है। सर्कस का शेर सिर्फ रिंग मास्टर के ऊपर ही हिलता है। अगर रिंग मास्टर ने हिलाया वो हिलेगा, वरना वो नहीं हिलता। मोदी वो शेर है जो जंगल में रह के ही अटैक कर सकता है, इसलिए मोदी का आना तय है। बाकी किसी को कहते हो कि राहुल गांधी या केजरीवाल या नीतीश कुमार या ममता बनर्जी, वो रिंग मास्टर है। जनता का वो सिर्फ रिंग मास्टर के ऊपर हिटेगी, वो करेगी, उनका कोई भी वो नहीं है। कोई फायदा नहीं है। किसी भी प्रधानमंत्री को लेके आओगे तो उसके बाद चेहरा जिसे कहते हैं, वो फेस किसी के पास इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी का फेस बन गया, ऐसी दाढ़ी बन गई है उनकी बड़ी बड़ी। दाढ़ी तो सबकी बड़ी हुई है, दाढ़ी तो आपकी भी बड़ी हुई है। अब दाढ़ी से देश चलाने का अलग फर्क पड़ गया ना। देश चलाने के लिए और उनकी मैच्योरिटी आने में बहुत टाइम लगेगा। जो गुजरात पे सभी सारे देश की निगाहें हैं, क्या लगता है आपको? केजरीवाल जैसे वहाँ पहुंचे हैं, कुछ फर्क लगेगा केजरीवाल में? बिल्कुल लगे ना, केजरीवाल को तो फर्क लगेगा ही लगेगा। क्योंकि अब वहाँ पहले यहाँ फ्री करा, पंजाब में फ्री करा, अब वहाँ जाके भी तो फ्री की घोषणा करेगा ही करेगा। यहाँ फ्री करके बंद कर दिया, वहाँ पे तो अब वहाँ पे हो जाएगा, अब सेम वहाँ करेगा। अब वही बात है ना, जिसको सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी तो बीजेपी की, वो जिसकी भी काटेगा, लेकिन बीजेपी को वहाँ पे नहीं हिला सकता। आप बताइए भाई, आपको क्या लगता है 24 में? 24 में देखिए आएंगे तो नरेंद्र मोदी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए भाई, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई यार। ये देश गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। गिग इकोनॉमी मतलब 7,000-8,000 रुपये की जॉब रहेगी सबके पास, और जो है सोशल सिक्योरिटी किसी के पास नहीं रहेगी। पहले क्या करते थे? क्या पहले क्या करते थे? पहले क्या करते थे आप? मैं अभी साथी को ले जाओ यार, कोई यार दिमाग खराब कर दिया लेकर रहेगा। बेरोजगारी आपको लगती है मतलब? हाँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। अच्छा, आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो काम सब ठीक है, जैसे फॉरेन पे और जो है, हाँ विदेश नीति अच्छी है। फिर यहाँ का जो सिस्टम है इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में एकदम परफेक्ट है गवर्नमेंट। लेकिन जो जॉब वाला क्राइसिस है ना, जो गिग इकोनॉमी की तरफ, हाँ जो गिग इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वो बहुत घातक है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है कम से कम 70% गरीब जनता है। वो अपना जब तक सोशल सिक्योरिटी नहीं कंफर्म करेगी, तब तक वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है बताइए? क्या करना चाहिए इसमें? सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, सब प्राइवेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइवेट जैसे जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो कभी वेलफेयर का काम कर ही नहीं सकती। अब जैसे इक्का दुक्का को मैं छोड़ की बात कर रहा हूँ, जैसे भाई जेब भी करती है भाई, यहाँ पे थोड़ा अपनी जेब बचा के। जैसे टाटा वाला आया था अभी मेरे पास, कह रहा था थोड़ा, जैसे टाटा इन लोगों का छोड़ दें तो यहाँ पे जो है ना वेलफेयर का काम इन लोगों का करते ही नहीं रहता। जैसे अब मैं उदाहरण दे देता हूँ, जैसे 2013 में आया था, इनको 13% अपने प्रॉफिट का शेयर कंट्रीब्यूट करना था। आपको कहीं पे दिखता है? रिलायंस का कहीं पे स्कूल दिखता है, कॉलेज दिखता है? कहीं पे नहीं दिखता है। अब जैसे अडानी का अचानक से बढ़ गया, कहीं न कहीं तो सरकार का फेवर है ना इनके साथ में, तो वो कैसे होता है? तो जैसे वो जो गरीब जनता है उनको थोड़ा सा बैक किया जाता है ना। हाँ, चलाएंगे चैनल पे। हाँ चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे गिग इकोनॉमी हमारे देश के लिए खतरनाक है। बस ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? नहीं, वो मैच्योरिटी नहीं है।
वो मेच्योरिटी नहीं है। केजरीवाल जी के अंदर तो है, वो तो दिल्ली के सीएम। हाँ, वो एक अच्छा विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो हर बात में पिंच करना, हर बात में, आप मोदी जी से उनको कुछ सीखना चाहिए कि वो बंदा जो है इतना गंभीर आदमी है कि हर जैसे छोटी छोटी बात पे वो कभी नहीं, मैंने देखा है, कभी आप नोटिस करिएगा, कभी नहीं बोलते हैं वो। जैसे वो भी बोल दी, वो भी ओवैसी, मैंने तो कन्हैया कुमार ओवैसी का उनको जवाब देते देखा ही नहीं है। और केजरीवाल को कुछ भी कोई भी बोल देगा तुरंत आके भाषण देने लगेंगे। ऐसे ऐसे बड़ा कद थोड़ी होता है कि भैया आपके अंदर थोड़ा सा सहन शक्ति होनी चाहिए ना। अभी सारे बंदे कह रहे हैं महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। दारू पीने के लिए सबके पास पैसा कहाँ से आता है? गरीब आदमी ये दारू पिए खड़ा है। दारू के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? दारू कम से कम 400 रुपए की बोतल आती है, जबकि 200 रुपए में एक घर चल सकता है एक दिन का। अगर एक दिन का खर्चा आराम से चलाया जाए तो 200 रुपए में आराम से चल सकता है, लेकिन 400 रुपए की दारू पीनी जरूरी है। गुजरात भावनगर का आदमी गुजराती बोलता हूँ। गुजरात कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात भावनगर से। गुजरात भावनगर। हाँ जी। ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल की अगर कंपेयर की जाए तो छत्तीसगढ़ ऊपर है। अरे छोड़ो, छत्तीसगढ़ नीचे रह गया, गुजरात तो कहीं ऊपर है। कहीं नहीं है छत्तीसगढ़ पूरा इंडिया में। गुजरात में क्या नहीं है, पूरा मॉडल गुजरात का मॉडल, बीजेपी गुजरात का मॉडल दिखा के पूरा इंडिया में जीत रहा है। गुजरात का मॉडल दिखा के, और पूरे इंडिया में गुजराती पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। दो गुजराती पूरा इंडिया में कौन से छत्तीसगढ़ कौन सा है बताओ? और अभी 2-3 दिन पहले आया था कि दो गुजराती पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है अभी। अनएम्प्लॉयमेंट के। अरे तुम गूगल खोलोगे, हम खुद गूगल है, हम खुद गूगल है यहाँ पे। बस क्या कहने की जरूरत नहीं, सबको पता ही है। छत्तीसगढ़ का एक नेता निकाल दो हमारे सामने। इलेक्शन है, 15 दिन बाद खुद तो साला भीख मांगता घूम रहा गली नतीजे गली देख में। लेना। 15 दिन बाद नतीजे देख लेना गुजरात का, भाजपा का। ये जो केजरीवाल जो पहुंचे हैं ये आपके गुजरात में, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन लोग मार मार के निकाल रहे हैं गाँव में से। जैसे ये लोग पूरे कांग्रेस की क्या स्थिति बनेगी? कांग्रेस तो बिल्कुल ये डूब गई है। अंडा खा लो, कांग्रेस जो अंडा खा लो, अंडा। केजरीवाल की वजह से कांग्रेस का ही डूबेगी और बीजेपी उससे आगे निकल जाएगी। बीजेपी के केजरीवाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डुबाएगा तो कांग्रेस को डुबाएगा। देखो जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार थी। अच्छा ये बताओ, केजरीवाल से तुम इतने नाराज क्यों हो? बहुत बेकार है, सबको नशेरी बना दिया उसने। जो आदमी साला 1 क्वार्टर पीता था, 2 क्वार्टर पीता मजबूरी में, कि साला 1 क्वार्टर से उसको नशा नहीं होता, 2 क्वार्टर पीना पड़ता है उसको। स्कीम जब से आई है तब से ज्यादा हो गई। बस वही है, फ्री की स्कीम हाँ। लगी, उसके बाद ये ज्यादा हो गई। ठेके भी बने थे ना, पिंक ठेके। तो क्यों बंद करवा दिया उसने? बंद क्यों करवाया उसने? क्यों फिर से वो लागू हो गया? क्यों लागू हो गया मैं पूछता हूँ। कहते हैं आपके प्रधानमंत्री को बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा था? हमारे को गाली सुन के ही हमें दुआ मिलता है। बस गाली तो उनको दुआ है, गाली में भी दुआ है ना।